ज्योमेट्रिया को। ज्योमेट्रिया के आइकॉन्स अभी आपको चेंज हुए दिख रहे होंगे। तो हमारा पहला टॉपिक था, इट वाज रिगार्डिंग निफ्टी निफ्टी डायरेक्शंस के बारे में। आई होप हम इसमें काफी काफी हद तक एग्जैक्ट रहे, सो दैट वाज गुड पॉइंट। बट एक्साइटमेंट की जरूरत नहीं कि हर बार हम इतना सही रहे, दैट्स व्हाई हमारे लिए स्टॉप्स जरूरी है। हर जगह पे ध्यान रखिएगा। सो लास्ट सो मेनी डेज एग्जैक्टली हमने जो कैलकुलेट किया उस तरीके से हो रहा है, सो इट्स लाइक ड्रीम। बट फेल्यूर के लिए भी रेडी रहना चाहिए, तो सो हर बार चौकन्ना रहना जरूरी है, राइट। सो ये वाला स्विंग मेरे ख्याल से हम ये वाले स्विंग से जो चालू किए थे कैलकुलेशंस, सो एग्जैक्टली यहाँ पे हम पहुंचे थे। देन वी हैव गॉट दिस स्विंग, ये स्विंग के बारे में हमने कैलकुलेट किया था। सो वी वेर एग्जैक्टली एट थर्ड आर्क। सो ये थर्ड आर्क पे हमने इस दिन के नीचे हम निगेटिव थे और इस दिन के नीचे एक्चुअल में शॉर्ट थे। अगर आप लोगों को याद होगा तो इट वाज 18540, राइट। नीलेश को ज्यादा अच्छे से याद होगा क्योंकि इसके नीचे फिल्टर करके हम 18540 में शॉर्ट थे विद द स्टॉप ऑफ 18700 ऑलमोस्ट स्पॉट। सो उसके तरीके से हम जा रहे हैं यहाँ पे। इट वाज अ लिटिल बिट बाउंस विच वाज एक्सपेक्टेड अराउंड 45, और वो बाउंस कितना होना चाहिए था वो हमने जो कैलकुलेट किया था। लकीली हम वहां ठीक रहे, वहां थोड़ा डाउट हो रहा था एक्चुअली। बट यहाँ से हम नीचे पहुंचे तो इट वाज अ गैप। वो गैप फिलअप हो गई थी 45। ऑब्वियसली इट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट। सो यहाँ पे लिटिल बिट बाउंस बैक जो एक्सपेक्टेड था वो हुआ। सो अभी हम डाउन के अपने आर्स को फिक्स करके आगे बढ़ सकते हैं। सो अगेन हमने जो डिस्कशन किया था, जो अपने अभी लास्ट सेशन में, लास्ट टू लास्ट सेशन आई थिंक, सो इट वाज 8 डाउन सेटअप, 8 डाउन सेटअप विच इज फिबोनाची नंबर। ये भी हमारे लिए यहाँ पे सेटअप मिला था। देन इट वाज H1 H2 H3। रिपीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये हमने एक एक दिन चेक किया है, राइट। 8 डाउन सेटअप, देन दिस वाज H1, दिस वाज H2, दिस वाज H3, एंड इसके नीचे हमारे एक्सपेक्टेशन थे कि यहाँ पे हमारा फॉल बैक होगा। देन ब्लू आर्क के नीचे क्लोज बट डिडंट फिल्टर, एंड देन वी क्लोज अबव ब्लू आर्क। सो दिस वाज आवर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एट दैट टाइम। जस्ट अ सेकंड, मैं डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ? जस्ट अ सेकंड, यस आई एम कनेक्टेड। मी कनेक्टेड है ना? सतीश सर आवाज येतोय ना? येस। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। So 19th December, this was supposed to be our stop for this downfall, क्योंकि as per rule ब्लू आर्क के ऊपर अगर क्लोज होता है तो हम जो भी ज्योमेट्री यहाँ लगा रहे हैं वो ओबे नहीं हो रही है, ऐसा उसका मतलब हो रहा है। तो above this we should have placed our stop and which didn't filter. So definitely this has not filter. अगर आप चाहे तो आप 15 मिनट चार्ट में चेक करें, this didn't filter. So मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगा के रखता हूँ। तो बिकॉज ये सिचुएशन थोड़ी डाइसी थी, इट वाज क्वाइट अ गुड फॉल विद इन अ डे और टू, बट इमीडिएटली देयर वाज अ बाउंस बैक। सो यहाँ पे काफी सारे क्वेश्चंस आए थे ग्रुप में, एज यू नो। सो इट वाज स्टॉप एंड इट डिडंट फिल्टर, सो अगेन वी मूव डाउन। सो एक्सपेक्टेड था एज यूजुअल, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए 45 डिग्रीज के कुछ एंगल्स आ रहे थे। क्या हुआ? जस्ट सेकंड है। यस, यहाँ पे पता नहीं क्यों क्लिक नहीं हो रहा है। मैं जस्ट सेकंड कैमरा वगैरह ऑफ करता हूँ, पता नहीं हो रहा है। बट यू कैन जस्ट थिंक कि ये हमारा लोएस्ट पॉइंट था। यहाँ से भी ये एग्जैक्टली 45 आ रहा है। सो इट वाज 45 डिग्री बाउंस फ्रॉम दैट इंपॉर्टेंट स्विंग हाई। ये वाला स्विंग हाई था, यहाँ से 45 डिग्री यहाँ पे आ रहा था। नाउ
यहाँ पे जो कंसर्न हो रहा था, जो कि हमारे लिए डाउटफुल था, वो ये कि इफ वी क्लोज अबाउ ग्रीन आर्क देन अगेन देयर इज अ प्रॉब्लम, क्योंकि हम जब हम ट्रेल कर रहे हैं, नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे ये माइल स्टोन्स है जहां पे हमारे लिए सेफ्टी लेना है, ताकि हम ट्रेल करते करते नीचे आ पाए. सो इट वाज आवर ट्रेलिंग लोकेशन बिकॉज दिस वाज द फर्स्ट क्लोज अबाउ ग्रीन आर्क, राइट. एंड ये थोड़ा सा डाइसी था, यहाँ पे डर लग रहा था, क्योंकि नेक्स्ट डे इट ओपन लिटिल बिट अप, यहाँ पे ओपन हुआ, बट दैट वाज अ साइन कि यहाँ पे हम शॉर्ट कर सकते थे. सो लकीली समवेयर हियर आई वाज एबल टू शॉर्ट आल्सो. सो यहाँ पे ये स्टॉप था हमारा एडिशनल शॉर्ट के लिए. सो एंड लकीली नेक्स्ट 2 डेज, मेरे ख्याल से यहाँ पे तो कल का दिन है ही नहीं, 5, यस, इसमें तो कल का दिन है ही नहीं. मुझे जस्ट सेकंड में निफ्टी अपडेट कर लेता हूँ, क्योंकि कल शायद मैंने जब ग्राफ अपडेट किए थे ना, तो शायद इंडेक्स नहीं था, एज आई सेड लास्ट टाइम के सेशन में. मेरे ख्याल से अनिल जी ने क्वेश्चन पूछा था इंडेक्स के बारे में. इट विल टेक जस्ट फ्यू सेकंड्स टू अपडेट, क्योंकि हम सिर्फ इंडेक्स अपडेट कर रहे हैं. इंडेक्स के बारे में चेक कर रहे हैं, तो इंडेक्स का लास्ट कैंडल होना जरूरी है अपने सामने. कल रात को मैंने अपडेट किया, उस वक्त शायद अपडेट नहीं हुआ था. यस, नाउ यहाँ भी फिलहाल मेरे इसमें एमएक्स ये वो सब है, वो भी अपडेट हो रहे हैं. एनवाईसी, ग्लोबल फॉरेक्स, एमएक्स, एनसीडेक्स, एमसीएक्स, ये सब तो हो गए. एनवाईसी भी काफी वक्त नहीं लगा. ठीक है, ये अपडेट हो रहा है तब तक. यस, अपडेट हो ही गया एनएससी इंडेक्स. ओके, सो मैंने ये क्लोज किया. आपको पता भी चले ऐसा कभी होता है, तो यू कैन जस्ट अपडेट सिंगल चार्ट आल्सो. यहाँ से हमने अपडेट कर लिया. यस. सो कल का थर्ड डे था अगेन, जहां से हमारा कंटिन्यूअसली फॉल हुआ, राइट. सो नाउ एक बार हमने ये 45 के आसपास सपोर्ट लिया था, तो प्रोबेबिलिटी अब बढ़ गई है कि शायद हम नीचे की तरफ आए. सी, लकीली एवरी टाइम वी आर रेजिस्टिंग 1/2 एंगल. सो एनी हाउ वी विल गेट सिग्नल कि अगर हम 1/2 के ऊपर अगर क्लोज हो गए, तो हमारे लिए थोड़ा सा एक वरी रहेगा. बट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. यू कांट से कि हम डायरेक्टली नीचे की टारगेट की तरफ जाएंगे. सो यहाँ पे हमारे पास में वो वॉच रखना है. सी, वंस यू हैव अ शॉर्ट पोजीशन, नो प्रॉब्लम, बट हमारे लिए इसके 1/2 के ऊपर क्लोज होता है, तो वी हैव टू बी वेरी कॉशियस, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए 1/2 के आसपास क्लोज हुआ था. सो पोजीशंस है, तो वी हैव टू बी केयरफुल, बस उतना ही चेक करना है. सो एक्सपेक्टिंग अगेन कि ये 1/1 अगर ब्रेक हो रहा है, तो लॉजिकली 8 डाउन सेटअप का हम once we close below this green arc, our tentative target is this, right. So once we are closing above this green arc, we should expect around this is 17,100, but maybe somewhere here it will be something different, थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा. Let's check approximately. I'll click here. So it's 17,300 almost, huh? So green arc is around 17,300. So and there is no need to cover up your shorts here also, क्योंकि यहाँ पे हमारे लिए फिर से एक बाउंस बैक के एक्सपेक्टेशन तो रहेंगे ही, पर वहां पे अगर ग्रीन कैंडल आती है यहाँ पे, तो देन वी कैन ट्रेल अवर स्टॉप टू द हाई ऑफ दैट ग्रीन कैंडल. यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ गई, तो उसके ऊपर हम ट्रेल कर सकते हैं. सो अभी के लिए एक बेसिक प्रश्न था. हाँ, यस प्लीज. I didn't quite understand trailing the stop loss or whatever you said just now. हाँ, ओके. सी, ट्रेलिंग मींस क्या होता है, किसी हम एक कोई तो भी सेटअप या कुछ एग्जम्पशंस पकड़ के चलो, कुछ एग्जम्पशंस के बेसिस पे हमने कैलकुलेट किया कि वी आर शॉर्ट नाउ, कि भाई हमने यहाँ पे एक एग्जम्पशंस किया था कि ये हमारा थर्ड आर्क था नीचे से जो आ रहा था. सो हियर देयर इज अ मोस्ट लाइकली कि यहाँ पे रेजिस्टेंस मिलता ही है. सो हम यहाँ पे 8 डाउन सेटअप में देन वी प्रिपेयर्ड आवर माइंड कि हम इसके नीचे अभी शॉर्ट है, तो हमारा पहला स्टॉप यहाँ पे था. सो इफ यू वुड हैव एंटर्ड बिलो दिस, हमारा पहला स्टॉप ये था. अब
दिक्कत क्या होती है कि हमारे एजम्पशंस अगर गलत हो गए तो हम जेब से खाली नहीं हो सकते। सो यहाँ पे हमने अगर एजम किया है कि हम ये स्टॉप लॉस से शॉर्ट है, देन इट केम डाउन बट इट अगेन क्लोज्ड अबव दिस ब्लू आर्क। सो माय स्टॉप ऑफ दिस पोजीशन, ये जो जहां पे मैंने शॉर्ट किया है, ये पोजीशन का स्टॉप मेरा यहां हो जाएगा। सो एटलीस्ट वॉट एवर द डिफरेंस जो भी है वो मुझे मिलेगा, क्योंकि हम ओरिजिनल स्टॉप लॉस रख के पूरी देर नहीं रख सकते स्टॉक के लिए। सो सपोज you are short somewhere, maybe suppose consider this situation, you are short below this and you say ki my stop is this with the target of maybe somewhere here, and then see what happened कि ये आपका ऊपर निकल गया। so ultimately आप बीईपी पे या तो फिर आप थोड़ा बहुत जो भी लॉस था उसमें एग्जिट होते थे। सो देयर इज ऑलवेज मेथोडोलॉजी कि हम अच्छे माइलस्टोन्स पे ट्रेल करें। ट्रेलिंग एट एवरी लोकेशन इज डिजास्टरस। लेट मी बी वेरी क्लियर कि अगर हर जगह पे आप ट्रेल करके स्टॉप रखोगे तो देन देयर आर प्रोबेबिलिटीज कि यू विल हिट आउट एंड अगेन द डायरेक्शन विल कंटिन्यू। सो कहाँ हमने ट्रेल करना है, दैट इज एक्चुअली आर्ट। जैसे हम ट्रेड करते वक्त जैसे हम स्टॉप कर रहे हैं कि भाई ये ट्रेड करते हुए ये मेरा स्टॉप है, उसी तरीके से ट्रेल करते वक्त भी मेरा क्या स्टॉप रहे वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज हमने देखा कि हमारा डिजिटल मनी बैक दिखा अपने पोर्टफोलियो में इतना सारा, एंड देन अगेन एट द एंड यू आर नील की न्यूट्रल हो गए। सो मेक्स नो सेंस। सो नॉर्मली जो डायरेक्शन में हम अगर फेवरेबल डायरेक्शन में ट्रेड के जा रहे हैं, so at some milestones we need to see ki we will lock our profits somewhere here. So then again you get a time to think over कि भाई अगर मैं हिट आउट हो रहा हूं तो I'll re-enter again. So in this particular situation it was our first trailing stop. So यहाँ पे हमारा पहला ट्रेलिंग स्टॉप था, ये हमारा शॉर्ट था, तो ये हमारा स्टॉप रहा। ऑफ कोर्स विद फिल्टर, तो यहाँ पे ये फिल्टर नहीं हुआ इवन दो इट लुक्स लिटिल बिट अप, बट दिस वुड हैव बीन योर स्टॉप। सो अगर यहां से निफ्टी को फिर से बाउंस बैक करना था तो आप कुछ ना कुछ लेके निकल सकते थे। नाउ द सिचुएशन इज फेवरेबल एंड यू आर गोइंग डाउनवर्ड डाउनवर्ड डाउनवर्ड। अब देखिए यहाँ पे काफी सारा नीचे आया, अब यहाँ पे कहाँ बुक करें? सी अगर हमारी पोजीशन है ओपन तो यहाँ पे आदमी सोचता है कि बॉस यहाँ हम 17,750 पे गए एंड देन इट वेंट अप टू 18,265, इट्स ऑलमोस्ट 500 पॉइंट्स। तो यहाँ पे कहीं पे भी पैनिकली हम आउट हो सकते थे, बट व्हाट इज द रूल? रूल इज दैट if you are getting green candles on green arc then it's okay कि you can trail। यहाँ पे हम रेड आर्क पे थे, ये वाला हमारा रेड आर्क है। रेड आर्क पे normally what will happen, it will move to this arc and then again continue for the green arc। So that's the ideal textbook thing which we expect। So here it has happened, but every time it may not be possible कि यही होगा, कि sometimes you may be wrong और यहाँ से ये पूरा ऊपर निकल गया। So what should be my stop here? सो अब मैं अगर रेड आर्क पे पहुंचा हूं और मैं पुल बैक में हूं, सो पुल बैक में वंस आई गेट क्लोज अबाउट दिस ग्रीन आर्क आई शुड बी वरीड कि बॉस समथिंग इज रॉन्ग, क्योंकि इसने नॉर्मली क्या होना चाहिए था, रेड आर्क से ग्रीन आर्क जाके थोड़ा नीचे से यहां से नीचे आना चाहिए था, बट इट डिडंट। सो इट मूव्ड अप। अब हमारे लिए ये वरीसम कैंडल था कि बॉस इट हैज क्लोज्ड अबाउट ग्रीन आर्क, so whatever I am thinking may be wrong and I'll have to move out। maybe at those junctures you may feel कि भाई यहाँ पे इतना सारा मिल रहा था बट यहाँ पे देखो हम तो 50% ही प्रॉफिट मिला उसमें से। सो सी ये चीजें तो जरूर होगी, यू वोंट गेट अ बॉटम। सी इवन डब्ल्यूडी गेम सेज डोंट ट्राई टू कैच बॉटम्स, क्योंकि बॉटम्स मिलेंगे नहीं। वाइब्रेशन इज अ फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर, नॉट ओनली मार्केट। सो इट हैज टू वाइब्रेट। So if market is moving upward and downward, that is a natural process. And if you understand that is a natural process, then you are less worried actually. So you have to worry, but you have to be less worried because vibration is a basic thing. So यहाँ पे अगर ये vibrate हो रहा था, how much it should vibrate, that is important. So it can vibrate up to this level. सो ये वाइब्रेट यहाँ पे जो पर्टिकुलरली हम स्क्रिप्ट्स की बात कर रहे हैं कि ये इस तरीके से वाइब्रेट हो रहा है, तो इसके ऊपर अगर क्लोज हो रहा है तो सो प्रोबेबली आई शुड प्लेस माय स्टॉप्स हियर। सो दिस विल बी माय नेक्स्ट ट्रेलिंग स्टॉप। सो नाउ whatever entry you would have taken at this level, इसका पहला ट्रेलिंग हुआ ये पर्टिकुलर केस को भी जैसे हम रेगुलरली चेक करते रहेंगे ताकि हम कहाँ गलत होते हैं वो देखने में आ जाएगा हमारे लिए भी, ताकि हम इसको पूरा फॉलो करें। सो सेम वे हम पीछे में भी फॉलो करते आ रहे हैं। तो
यू नो इट कि हम कहीं हिट नहीं हुए, इवन यहाँ पे भी एक सॉरी यहाँ एक चांस था हिट होने का, सो वी डिडंट हिट हियर. So now the entry is this, your first trail is this, second trail is this. Now we are continuing. Now what could be our trailing next? Next will be, it should go to this arc and give us a green candle. That will be our next trailing stop loss. So this is one of the methodologies of trailing stop losses. So on the basis of single candles, or maybe on the basis of demand zone also, yeah, supply zone, you can also place your trails. कि भाई मैंने यहाँ पे अभी ट्रेल करना है, ये मेरा डिमांड जोन मार्क करके टेस्ट हुआ है, सपोज यहाँ पे मेरा एक सप्लाई जोन है, यहाँ पे कंसीडर करते हैं अभी, क्योंकि सिंस वी आर वाचिंग सिंगल चार्ट, यहाँ पे उतना टेक्स्ट बुक नहीं मिलेगा, बट सपोज दिस इज अ रैली, दिस इज अ बेस एंड दिस इज अगेन अ डाउनफॉल. सो रैली बेस ड्रॉप अगर यहाँ पे दिख रहा है तो हमारे लिए ये हमारा सप्लाई जोन हुआ. यहाँ पे मुझे दोजी चाहिए थी, दोजी नहीं है, बट सपोज दिस इज माय दोजी. सो ये मेरा सप्लाई जोन हुआ एंड नाउ वी आर कंटिन्यूइंग. तो ऑन दैट बेसिस यू कैन से कि ये सप्लाई जोन के ऊपर नहीं जाना चाहिए. सो दैट्स माय ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथोडोलॉजी. सो वी आर currently talking about ABSS stop losses or geometrically how you can place stop losses. Otherwise that is also okay कि आप डिमांड जोन या सप्लाई जोन्स के बेसिस पे भी उसको रख सकते हो. Of course, a financial target is also one of the important views कि हम उसमें लॉकिंग या बुकिंग करने की सोचे. So इस तरीके से हम यहाँ पे थर्ड आर्क एंड देन फिफ्थ आर्क में भी सेम थिंग कि यहाँ पे भी हमारे लिए ग्रीन कैंडल अगर मिलती है तो देन वी विल बुक इट. सो ये सेम सीन अगर आपको चाहिए तो मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ कि बैंक निफ्टी में भी लास्ट जो पूरी रैली थी वहां पे हमारे स्टॉप्स कहाँ पे थे. मैंने सिंपली मैं सिर्फ अप वाले इसकी बात कर रहा हूँ, पुराने लास्ट जो ये स्विंग था, ये स्विंग में हमारा टारगेट होना चाहिए था अल्टीमेट कि हम फिफ्थ आर्क पे पहुंच जाए. और फिफ्थ आर्क पे अगर हम पहुंचे तो सी दिस इज योर आउटर बाउंड्री एंड फिफ्थ आर्क यू आर टच्ड इट. सो नाउ यू कैन ट्रेल इट. अब आप बोल सकते हो कि भाई चलिए मेरा फाइनल टारगेट हो गया, आई शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट बिलो दिस. सो यहाँ पे देखिए आप लॉग आउट हुए, स्टॉप आउट हो गए एंड देन देयर वाज अ ह्यूज डाउनफॉल. सो दैट वे यू कैन सेव योरसेल्फ. तो इसीलिए जरूरी है कि हम कोई भी पोजीशंस में ट्रेलिंग रखें, और ट्रेलिंग को भी कुछ ना कुछ साउंड कैलकुलेशंस होने चाहिए, ना कि भाई सी अनदर वन इज ओके. हाँ, यानी कि जैसे कि फॉर एग्जांपल यस्टरडे आई लर्न फ्रॉम सतीश सर, हमारी कुछ बात हुई थी, वो बोल रहे थे कि यू आर ह्यूज हैविंग ह्यूज प्रॉफिट, सो यू बेटर प्लेस योर स्टॉप्स एट योर बीईपी. नो प्रॉब्लम. सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, बट सी आप कितना प्रॉफिट में हो तब बीईपी का डालोगे, बराबर है. सपोज मैंने एक आधी स्क्रीन या बोलिए बोलिए. Sir, just mark to the 15 December where you initiated your short position. But sir, here reversible bar yet to filter, and if we consider the reversible bar, यस, रूल्स के बारे में जो डिस्कशन ग्रुप में भी हुआ था, नाइस क्वेश्चन. देखो दो चीजें हैं, मैं वो उसमें क्लियर करता हूं कि हमारे लिए दो चीजें कि हम नीचे आए और ऊपर पुल बैक के लिए ऊपर जाए. वी शुड गो लॉजिकली टुवर्ड्स 45 डिग्री बिकॉज दैट्स अ प्राइस टाइम बैलेंस. सो इन दैट केस एज कंपेयर टू 1/2 और 2/1 एंगल्स, 45 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. कि हम जो दिल से चाहते हैं कि भाई क्या होना चाहिए, नीचे जाना चाहिए, 45 आना चाहिए, जैसे कि बैंक निफ्टी एग्जैक्टली 45 टच करके नीचे आया था. सो हमारा लॉजिकल एक्सपेक्टेशन वो होगा. दूसरा चीज कि हम, मैंने बताया कि हम अगर दो टाइप के वेज हो सकते हैं कि यू कैन बी एग्रेसिव और यू कैन बी कंजर्वेटिव. सो इफ यू आर कंजर्वेटिव, यू वांट टू चेक कि कंफर्मेशंस है भाई सब, एंड देन ओनली आई वांट टू गो शॉर्ट और लॉन्ग. तो अब देखिए जितनी ज्यादा सेफ्टी आप लोगे, देखिए जैसे इंश्योरेंस का कवर आपको ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, तो आपका कॉस्ट बढ़ेगा. सो दैट वे यहां पे भी अगर आप एक्स्ट्रा कंफर्मेशन चाहोगे, डेफिनेटली दैट्स गुड फॉर योर हेल्थ, दैट्स गुड फॉर योर ट्रेड, बट मे बी दैट इज कॉस्टली इंश्योरेंस. सो यू हैव टू बैलेंस दीज थिंग्स. सो रूल नंबर 1 एक जरूर ध्यान में रखें कि हम नीचे आए, जैसे मैं शॉर्ट की बात कर रहा हूं, हम नीचे आए, ऊपर पुल बैक करें एंड वी गेट अ रेड कैंडल. ऑफ कोर्स नॉट दोजी, यहाँ पे दोजी है तो डेफिनेटली यू हैव योर डाउट इज राइट कि
हम अगर ऊपर पहुंचे तो अगर वहां पे एक्साइटिंग कैंडल है, जैसे कि बैंक निफ्टी की बात हुई थी, इट्स डेफिनेटली अ शॉर्ट, यू नीड नॉट वेट फॉर अ रिवर्सिबल बार एट दैट टाइम, ठीक है ना। सो ये चीज आप जरूर ध्यान में रखें कि एवरी टाइम रिवर्सिबल बार की देखेंगे तो इफ दे आर स्मॉल देन इट्स ओके कि आपके स्टॉप्स कम होंगे, क्योंकि रिवर्सिबल बार उतने बड़े रहेंगे तो स्टॉप्स आपके बढ़ते रहेंगे। सो वो एक चीज ध्यान में रखो। सो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये एक जरूर आप चेक कर सकते हैं कि इफ दैट इज एक्साइटिंग कैंडल एज वी हैव सीन इन बैंक निफ्टी, दैट इज सफिशिएंट इनफ दैट यू कैन शॉर्ट इसमें बैंक एक्साइटिंग कैंडल में। दोजी में अगर दोजी सिंपल मिल रहे हैं और दैट इज योर रिवर्सिबल बार। हेलो, एक सेकंड, पानी 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 पहला। हाँ हाँ हाँ। सो नीलेश माइक ऑन रखो ना, यानी कि हम नहीं तो मैं बात करूँ। हाँ, ये आप डाउट पूछो ना, ये मैं जो बोल रहा हूँ वो क्लियर है आपको? हाँ सर जी, यस। है। सो सी, दोनों चीजों का बैलेंस देखो। अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको ये इतना बड़ा रिवर्सिबल बार आ गया, मैंने शॉर्ट अपनी जो बात हुई थी, अपनी बात यहाँ पे हुई थी और ये क्लियर कट ग्रुप में हुई थी, हाँ, इसीलिए नहीं हुई रहती तो अपन ये पोस्टमार्टम कर रहे, देन वी कैन से चलो यहाँ शॉर्ट होना चाहिए था, बात अलग है। बट इफ यू रिमेंबर हमने ग्रुप में इसके नीचे बात करी थी, बराबर है? हाँ जी। 18540 की रिप्लेसमेंट की बात करी थी। ऑफ कोर्स देयर वर डाउट्स अगेन कि भाई आप देखिए यहाँ पे उस वक्त आपको वो थोड़ा सा चॉइस करना पड़ता है। ओके भाई, ये दोजी है, आई गेट अ वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस, तो बट आई नो कि आई एम टेकिंग एक्स्ट्रा रिस्क हियर। सो यहाँ पे आपको उस वक्त पता है कि भाई चलिए मैंने लॉट साइज कम कर दिए यहाँ पे शॉर्ट करते वक्त। सो दैट इज इंपॉर्टेंट। अदरवाइज यू कैन से कि भाई यहाँ पे दोजी में 18700 के कॉल्स राइट करके रख देता हूँ। सो क्योंकि यहाँ पे आपको मैक्सिमम उसका प्रीमियम मिलेगा। सो ये चीज को आप बैलेंस किया जा सकता है कि रादर देन से जस्ट एट दिस लोकेशन शॉर्टिंग करने की जगह पे आप यहाँ पे कॉल राइट करके बैठ गए, क्योंकि ऑलरेडी प्रीमियम्स ज्यादा है कॉल के, तो इवन इफ मार्केट लिटिल बिट मूव्स अप इट वोंट हर्ट यू अ लॉट। सो ये चीजों को थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा, राइट? I hope my question number 1 is regarding trailing. I explained, tried to explain a little bit about trailing, and there was this next question from Nilesh about reversible bar. Any Yes, other sir. question? So ऑफ कोर्स यहाँ पे अभी के जो सीन दिख रहे हैं वो हिसाब से, यस यस मेरा सर बैंक निफ्टी का आपका स्केल क्या है? मेरा स्केल ना बैंक निफ्टी का मैं चेक करता हूँ, 64। हाँ ठीक है। नहीं मैं वही सोच रही थी, वो दोनों चार्ट में मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ इसलिए। ठीक है। अच्छा, बैंक निफ्टी 64 एंड निफ्टी इज 16। यस, निफ्टी 16 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, मैं अकेला ही बोलते जा रहा हूँ। क्या बोलते हैं, आज काफी लोग हैं हम, आज सब लोग आ जाए तो क्वार्टर कंप्लीट हो गया रहता। विंसेंट गुड मॉर्निंग सर शॉर्ट का हाँ। फाइनल टारगेट भी डिस्कस हो जाएगा ना। इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। टारगेट डिस्कस हो गया कि फिनिश हो गया? क्योंकि एक टॉपिक को लेके 10 लोगों का दिमाग चलेगा तो मे भी कुछ फाइनल एक मिल जाए कुछ। पर फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने इतना डिटेल में चेक नहीं किया, सी मुझे वक्त नहीं मिल पा रहा है फिलहाल, क्योंकि बैकएंड में आपको आपके पास में आप देखे सॉफ्टवेयर में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो मैं फुल टाइम मैंने एक्सेस वर्क होके मैं फिर भी मार्केट नहीं चेक कर पा रहा हूँ इवन, यानी कि मैंने जो भी पोजीशंस लिए मेरे ख्याल से ये नीलेश है वहां ग्रुप में कुछ डालता है तो रेडीमेड लिया जैसे बाकी सब लेते हैं, तो मैंने भी कुछ पोजीशन वही हिसाब से चेक किया कि कुछ डिस्कशन चल रहा है। बट मेरे ख्याल से ये बहुत सारी बेसिक चीजें हैं इसमें कि जो आप खुद ही कर सकते हो, तो आप करके उसको पोस्ट करो। क्या है, सिर्फ मेरे भरोसे पे रहोगे तो मेक्स नो सेंस। यस सतीश सर प्लीज बोलिए ना, माइक बंद है, माइक बंद है।
माईक चालू करत जा, मला शिवाई द्यायचे असले तरी माईक चालू करत जा, त्याशिवाय ऐकून येणार. सर Yes, sir. सेक्टरचे इंडेक्स बघायचे होते. हो मैं सिर्फ फटाफट फिनिश कर रहा हूँ. यस, निफ्टी आई होप नो डाउट मैं यहाँ पे फिर से एक बार टारगेट्स के अपने लोकेशन बता देता हूँ. अपना यहाँ पे पॉसिबिलिटी इज लेस टू स्टॉप. Possibility to stop here is around 17,300 by this way. There is a gap also, so there could be some good support somewhere here around many 500 पॉइंट 500 पॉइंट के आसपास कुछ हो सकता है. Then another important part is that where we can go wrong is this 45 degree angle. So यहाँ पे क्या होगा अभी मुझे नहीं पता भाई, क्योंकि ये देखो यहाँ 45 है और अगर ये यहाँ से जो नीचे गिर रहा था वो आता था तो हमारा सब मैच हो रहा था. अभी नहीं हो रहा है, तो अभी आप बाकी का पढ़ाई आप करो, राइट? क्योंकि यहाँ पे 45 अगर आ रहा है तो यहाँ पे वो डायलेमा फिर से है आपके पास, है ना? सो वो एक जरूर ध्यान रखना पड़ेगा. सो शायद अपन वो 45 डिग्री पे दिख रहे हैं सर. ये जो शायद अभी फिर से अपन वो डायलेमा कैसे, मैं नहीं समझी. नहीं, देखो दिक्कत ये है कि ये 45 सबसे स्ट्रांग रहेगा ही रहेगा, क्योंकि दिस वाज द मोस्ट बॉटम पॉइंट. अब इसको आप पहली बात तो ये करो, इसको जरा एडजस्ट करो भाई. रेडीमेड मैं नहीं करने वाला हूँ. आप यहाँ पे इसको अप सेटअप लगाओ और इसको थर्ड डायमेंशन वाला एडजस्टमेंट करो, यानी इसको जेड एक्सिस में घुसाओ एबीएसएस को. अब एबीएसएस जब जेड में घुसेगा ना, तब आपको 45 कौन सा रियल है ये एक्चुअल दिख रहा है ना, यानी कि ये 1 by 1 है, डायरेक्ट 1 by 1 है. अगर आप ये एबीएसएस को यहां लगा के उसका टाइमलाइन एडजस्ट करोगे थर्ड स्क्वायर के बाद में, आई नो यू एवरीबडी नोज दोज रूल्स, वो मैटर बहुत करेगा. क्योंकि अगर वो अभी नहीं करोगे बाद में करोगे तो फिर वो सिर्फ स्टडी के लिए रहेगा. याद है यहाँ से बैंक निफ्टी क्यों भागा था, ये वाला बैंक निफ्टी यहाँ से क्यों भागा था, हमने चेक किया था. जब हम टाइमलाइन एडजस्ट करते हैं तो इट इज एग्जैक्ट 45. सो दैट वे आप लोग ये वाला जो अभी डाउनफॉल भी चल रहा है इसका भी 45 कर सकते हो, या तो यहाँ का जो सेटअप है उसका 45 जेड एक्सिस वाला एडजस्ट करो, ताकि ये 45 टिल्ट हो जाए एंड यू गेट अ एग्जैक्ट लोकेशन. नहीं तो क्या होगा, फिर कल जाके ये यहाँ से टच करेगा और यहाँ से भागेगा. यू आर एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट 45, एटलीस्ट दीज आर, और यहाँ टच किया और यहाँ से पूरा भाग गया. अब आप चिल्लाते बैठो मेरे नाम से, इट मेक्स नो सेंस. आपको यहाँ पे पहले 45 एडजस्ट करना पड़ेगा और ग्रुप में डालो 45 एडजस्ट करके. मेधा माइक ऑन करो, आवाज आ रही है? यस सर, यस सर. ये सर मैं वही देख रही थी, मैं ट्राई कर रही थी वो कैसे करते हैं अब फिर से. ठीक है, चलो मैं बराबर पकड़ा. तो आप 45 एडजस्ट करके डालो ग्रुप में जरा, कि इसमें कहाँ पे आ रहा है उसमें कहाँ आ रहा है. ठीक है, क्योंकि आज सैटरडे है और कल संडे है, तो मेरे ख्याल से 1 घंटा तो आपको मिल ही सकता है. मेरा मैडम का एक्शन है. क्या मतलब? मेरा मैडम का एक्शन है. मैं बस ट्राई कर रही थी कि एक्चुअली बहुत बार वो बातें होती है, लेकिन मैं वो उसी वक्त ट्राई नहीं किया तो भूल जाते हैं, और अभी वो हमेशा कि अब कैसे एडजस्ट करना है ऐसे हो जाता है. अब मैंने करके नहीं दिखाना है. अब मैं ट्राई करूंगी और फिर भले ही संडे को मैं आपको बताऊंगी कि नहीं हो पा रहा है, आप बताइए. तो मेरा देख, अभी उम्र के हिसाब से मेरी तबीयत भी ठीक नहीं दिख रही है ना, तो अभी तू ट्राई नहीं करेगी तो कब करेगी बेटा? सो यू हैव टू डू इट राइट नाउ. यस. ठीक है, सो सिंपल है. मैं फिर भी रूल बताता हूँ, लगा के नहीं दिखाऊंगा, वो आपको करना है. सी, जब भी आप थर्ड एक्सिस यानी कि जेड एक्सिस में या थर्ड डायमेंशन में जाना चाहते हो, व्हाट इज थर्ड डायमेंशन? कि हमने उस क्यों कर रहे हैं यार ये सब, हमने जो एक्स और वाई एक्सिस का जो स्केल पकड़ा है, अगर स्क्रिप्ट जो है, जो आपकी ये स्क्रिप्ट दौड़ रही है, ये 2 डायमेंशन में नहीं जा रही है और ये मॉनिटर के अंदर घुस रही है, समझ के चलिए. तो that means कि whatever scaling we have decided is somehow not precise, and we will try to make it precise by applying this यानी कि by fixing timeline. अगर फिक्स करोगे तो हमारा स्क्वायर रेक्टेंगुलर हो जाएगा. दैट इज अ स्क्वायर को अगर थर्ड डायमेंशन में डालना है तो वो रेक्टेंगल होगा, क्योंकि एक आंख बंद करके एक सामने स्क्वायर रखो, उसको टिल्ट करो अंदर, तो बराबर वो रेक्टेंगल देगा, राइट? सो दैट वे हम उसको एडजस्ट करें. तो हाउ टू एडजस्ट दैट? जस्ट अप्लाई एबीएसएस फर्स्ट. इसको पहले अप्लाई कर दिए, देन चेक
कि इट मूव्स 3 स्क्वायर्स मिनिमम, राइट? जैसे कि कैसे कैसे पूछ रहे होगी, मेरा मन में सोच रहे होंगे, हाँ हाँ कैसे, कौन सा वर्ड है, सब आप बता ही दो ना। नहीं वो सिर्फ ग्रिड्स रखने हैं और उसके बाद फिर एग्जैक्ट कौन सा पॉइंट उसको एडजस्ट हाँ, करना। तो कोई भी करो ना, ये देखो, क्योंकि कैसा है, हर बार निफ्टी और बैंक निफ्टी तो सामने नहीं आएगा, दूसरा भी कुछ आएगा। सी, ये आपका स्क्वायर है, एबीएसएस है, इसको स्क्वायर में कन्वर्ट करो खाली, ये आपके स्क्वायर्स हो गए। हाँ ये सबसे कर पहले लिया सर मैंने। हाँ, ये 1 2 3, जब 3 स्क्वायर के ऊपर चली गई गाड़ी, इसका मतलब इट हैज मूव्ड enough distance कि if there is a minute difference between x and y axis, now we can catch it। देखो कैसा है, अब आपको, आप अगर ये शुरुआत के टॉप में ही टाइमलाइन लगाने की कोशिश करोगे तो कैसा होगा, इट मस्ट उतना मैच्योर नहीं हुआ होगा, ताकि अगर डिफरेंस 0.9999 का डिफरेंस है या 0.009 का डिफरेंस है स्केल में, तो ये सर याद है कि मैं ट्राई करके भेजती हूँ। हाँ, तो फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको 3 स्क्वायर्स जाने चाहिए। 3 स्क्वायर्स के बाद जो भी टॉप मिलेगा उसको टाइमलाइन एडजस्ट करनी है। टाइमलाइन एडजस्ट करते वक्त आपने यहां पे क्लिक करना है, यहां दिख रहा है, यहां पे देखिए 70.53 है। अब ये 70.53 को आप नीचे या ऊपर करो, जो टाइमलाइन आपको फिक्स करनी है टॉप पे। तो सपोज मुझे ये टॉप पे फिक्स करनी है, तो मैंने यहां से इसको इधर शिफ्ट करना है, या तो ये वाले को इधर शिफ्ट करना है, राइट? ये दो टाइमलाइन, ये वाली टाइमलाइन या तो ये टाइमलाइन, ये दोनों में से एक को यहां फिक्स करना है। क्या होगा उससे, उससे हम थर्ड डायमेंशन इफेक्ट मिलेगा और 45 टिल्ट होगा। तो 45 टिल्ट होगा तो वील गेट एग्जैक्ट सपोर्ट। ठीक है, अब ट्राई करना आप अपने एंड पे। ये इतना जरूरी नहीं है, बट कैसा है कि पोजीशन जब बड़ी होती है ना, तब ये बहुत जरूरी हो जाता है। अदरवाइज सिंपली उठाओ और एबीएसएस लगाओ, यू नो कि क्या हो रहा है, टेंटेटिव आपको पता चल जाता है। Yes. ओके, सो ये था निफ्टी। मैं चला जाता हूं अभी फटाफट बैंक निफ्टी, क्योंकि आधा घंटे में तो अरे बाप रे, 45 मिनट में हम खाली निफ्टी चेक किए। सो नाउ ये रहा हमारा बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी डेफिनेटली लॉट ऑफ क्वेश्चंस वर देयर इन द ग्रुप कि वेदर दिस वाज एक्चुअली अ लोकेशन टू शॉर्ट और नॉट, क्योंकि हम थोड़ा सा थर्ड आर्क के ऊपर थे, स्लाइटली ऊपर थे। सो अब कैसा होता है, यही है स्लाइटली वाला डायलेमा। बट यहाँ पे हम डेफिनेटली, क्योंकि अश्विन जी ही डेयर्स टू आस्क दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन, बाकी कोई पूछता ही नहीं क्वेश्चन कि यहाँ पे ये है, और फिर लंबे होने के बाद बोलेंगे कि यार बराबर नहीं चला। सो इट्स ऑलवेज गुड कि यू शुड डिबेट कि भाई यहाँ पे आप क्यों कर रहे हो शॉर्ट, जबकि मेरे से ज्यादा पोजीशन, मेरे से ज्यादा बोले तो मेरा तो कुछ नहीं, उनका बहुत पोजीशन होगा शॉर्ट, बट ही वाज आस्किंग क्वेश्चंस कि भाई यहाँ पे क्यों होना चाहिए, यहाँ पे तो प्रॉब्लम दिख रहा है वगैरह वगैरह। ये नहीं करोगे तो बाद में, अभी नहीं तो कल लंबे हो जाएंगे। तो डाउट होगा तो अभी क्लियर करो और डिस्कस, क्योंकि सिंस वी टॉक अबाउट लॉट ऑफ कॉन्फ्लुएंसेस, इट्स ऑलवेज गुड कि हम ग्रुप। हाँ यस, गुड मॉर्निंग सर। अश्विन भाई का आवाज है क्या? जी सर। सॉरी, आपका पोजीशन ओपन कर दिया सर मैंने, मुझे लगा आप नहीं है। आपने मेरा नाम दिया, मैं बोला थोड़ा सर ये करता हूँ। सर आप ऐसे वाले पोजीशन लेते हो तो सर क्लास में हम सबके साथ लो ना सर, हमको भी कॉन्फिडेंस आएगा ना। मैं तो घबरा गया था जब पुल बैक मिला था। नहीं नहीं नहीं, पुल बैक में रूल्स के हिसाब से मैं गया। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अश्विन, मैंने मार्केट देखना बंद कर दिया, मुझे बड़ा डर लगता है फ्रैंकली स्पीकिंग। क्या है, आप तो दोस्त है बचपन से, तो आपको बता सकता हूँ, बड़ा डर लगता है पोजीशन लेने के बाद। पर मेरा सर कहना है कि अपने पास जो टूल्स है, इतने पावरफुल टूल्स है, तो सर एक या दो ट्रेड अगर आप लोगे साथ में हमारे, तो हमको भी कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं तो लाइव में पूरा हिल जाता है आदमी, हर पॉइंट पे, हर 50 पॉइंट 100 पॉइंट पे निफ्टी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों दिखते, तब समझ में नहीं आता कि क्या करें। और कई बार ऐसा हुआ है कि वो अपन होल्ड करते हैं और वो फिर निकल जाता है, और जहां निकलता है उसके बाद वो फॉलो थ्रू देता है। ये 99% टाइम होता है। एक तो ट्रेड सर आपके साथ बैठेंगे तो ऐसा होल्ड करने का कॉन्फिडेंस आएगा हमको। अरे मैं तो आपके तरफ देख के तैर रहा हूँ भाई। अश्विन भाई शॉर्ट है कहते, मैं शॉर्ट हूँ। नहीं सर, इसमें सही में कंफ्यूजन होता है कि इतने सारे एंगल्स और आर्क आते हैं कि किसको करे किसको नहीं, कब आर्क करे कब एंगल को करे, समझ में नहीं आता। सी मैंने अभी हमने कैसे किया, मैं सबको बताता हूँ यार।
क्योंकि ये जो सर आपने एंट्री लिया, ये जो आपने एंट्री लिया, ये आपने हमको आज तक जो सिखाया है उस हिसाब से एंट्री नहीं बनती है। हाँ, तो आप एग्जैक्टली वही मैं बात कर रहा था इन लोगों के साथ में, और इनके साथ में जो डिस्कशन हुआ ना, वो मुझे पता है आप ऊपर से टॉप में ही शॉर्ट हो, वो मुझे भी पता है, मैं भी टॉप नहीं, में मैं शॉर्ट तो हूँ। मल्टीपल बार सर एग्जिट एंट्री कर लिया हूँ, मैं होल्ड नहीं करके रख पाया हूँ क्योंकि मैं बहुत सही में कंफ्यूज हुआ हूँ कि नहीं, क्या मैंने सच्ची में, मैंने देखिए आप तो अभी ज्वाइन हुए होंगे, मैंने हमेशा ये बताया कि होल्ड करने की ताकत मुझे सिर्फ आपसे आई, क्योंकि मैं अभी होल्ड नहीं, अरे भाई देखो पीछे का रिकॉर्डिंग चेक करो यार, मुझे आपसे क्या इतना, आपकी तारीफ करोगे तो क्या करोगे, एक हाथ पार्टी दे दोगे, उसके ऊपर क्या करोगे? नहीं नहीं सर, होल्ड कभी नहीं कर पाया हूँ, फ्रैंकली हाँ, बता रहा हूँ। बजाज फिनसर्विस मैंने शॉर्ट किया था, वो हाँ, ऐसा दंदना था, वो भागा ऊपर, जबकि वो एंगल तोड़ चुका था 1 by 1। और अगर सेटअप लगाओगे तो सर ग्रीन आर्क से एग्जैक्टली भागा। तो जब ग्रीन आर्क से भागता है, लाइव में बैठते हो तो ये लगता है कि यार अगर ये शॉर्ट है तो ऐसा पुल बैक नहीं मिलना चाहिए, और ग्रीन आर्क से मिल रहा मतलब यहाँ रिबाउंड हो रहा है, ऐसा फीलिंग आती है। हाँ, हाँ, और ठीक है। जहाँ आप बैठते हो वहीं पे वापस पहुंच जाता है, तो वो फिर उस टाइम में लाइव में क्या रहता है कि लगता है यार जान दो, पोजीशन काटो करके अभी। हाँ, क्योंकि मैं क्या वो बोल, 5 दिन 6 दिन ऊपर गया, उसके बाद सर 3-4% गिरा दंदनाता हुआ। मैं क्या बोल रहा तो हूँ, ये माइंड में आता है कि अगर ये शॉर्ट है तो फिर ये आर्क से पुल बैक दे रहा है। अब वो निफ्टी में वैसे हुआ कि आर्क तोड़ दिया पर एंगल से पुल बैक दिया। तो हाँ, जो देखा मैंने चार्ट नॉर्मली कि अगर वो शॉर्ट रहता है या वीक है तो इतना स्ट्रांग पुल बैक नहीं देता है, एक वीक सा पुल बैक देता है। तो उस टाइम में सर आदमी हिल जाता पूरा नहीं, पोजीशन लिए। नहीं, एक तो पुल बैक आया ना, मेरे बता रहा हूँ स्टडी अपार्ट, पुल बैक, जब हमारी पोजीशन शॉर्ट है और पुल बैक थोड़ा भी आया ना, पता नहीं वो बहुत ज्यादा लगता है। यही सीन को जब बाद में देखते, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नीचे गिरा, और ये जो 2 दिन भी पुल बैक आया ना, तो पसीना छूट गया था भाई, ये नहीं यहाँ पे, नहीं, वो वाला कैंडल और ये वाला ग्रीन कैंडल नीचे का देखो जो रेड से है सर, उसका ये वाला कैसा, ना, उसके बाद फॉलो थ्रू था उसको। ये वाला, हाँ, और हाँ, वहां पे 1 by 1 से लिया तो वो हाँ, फिर कंफ्यूजन होता है कि ये रेड आर्क को फॉलो कर रहा है कि 1 by 1 को कर रहा है, क्योंकि हर लेवल पे जहाँ होता कहीं ना कहीं कुछ एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिलता, तो आदमी फिर सोचता है यार करूँ क्या अब ये। और मैं क्या बोल रहा था, हम उतना वक्त जरूर दे सकते हैं कि जैसे इमरजेंसी मीटिंग कॉल कर दी है आपने, और हम बैठ गए और हम डिस्कस कर रहे हैं, सब लोग रेडी है वो सब चीजों को, तो हम डिस्कस करेंगे तभी ये इश्यूज को हम सॉल्व कर पाएंगे। और मैं बता रहा हूँ लिटरली बहुत सारी चीजें हैं कि हम डिस्कस करते हैं तो वहां पे सॉल्यूशन मिल जाता है। तो ना आप आपकी पोजीशन भले ही हर एक जन डिस्क्लोज ना करे, बट भाई आज जैसे मैंने बताया था कि ट्यूसडे भी हम बैठ सकते हैं, या तो एनी डे हम बैठ सकते हैं, जबकि हम तो कल परसों भी बैठे थे 2 घंटा। बट आपको जब लगे तो आप बोले कि चलिए बैठना है और लेट्स डिस्कस, तो हम एक बार उसको, वो चीजों को डिस्कस करें सामने, तो जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व होगी। डिस्कशन के सिवा तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे। लेकिन मैं तो आप नहीं थे तो मैं आपकी तारीफ कर रहा था, मेरे ख्याल से कुछ और इसमें कि हाँ, वो पोजीशन जो पकड़ के बैठने वाली, वो तो आपने मुझे उस वक्त सिखाई नहीं थी। नहीं है सर, वो नहीं है, वो मिथ है सर। आपका जो है वो myth है। ऐसा कुछ नहीं है, पोजीशन बहुत बहुत हालत खराब होती है ट्रेड में नहीं, बैठो। नहीं, आपकी, मुझे क्या लगता है, आप पोजीशन बहुत ज्यादा लेते हो। हाँ, जस्ट नहीं सेकंड। नहीं, ये भी मिथ है सर, ये भी मिथ है। एक ही मैं बता रहा हूँ सर, सिर्फ एक पुट लिया, एक पुट मैंने इसका निफ्टी का, और एक पुट बैंक निफ्टी का। ये भी मिथ है कि मैं बहुत सारा पुट एक टाइम में लेता था। वो 2 साल पहले मैं 6-6 7-7 लॉट्स लेके बैठता था, वो नहीं है, एक लॉट के ऊपर नहीं लेता। ओके, ओके, दैट्स ग्रेट, क्योंकि एक डॉट में मुझे तो डर नहीं लगता अभी, एक प्लॉट में नहीं तो बड़ा डर लगता था पहले। नहीं, डर मतलब कैसा है कि आप स्टडी यस करते हो, सर, अल्टीमेटली वो फ्लक्चुएशन में है। हाँ, वो मैंने देखा है कि वो जहां अपन ने पोजीशन काटा वो वापस अपना वो ये करता है, और जहां अपन होल्ड किए वो होता ही नहीं है फिर। तो उसीलिए वो लो और निकलो वाला है कि अगर जो टारगेट मिल जाता है वो लेके निकलने वाला स्ट्रेटेजी है। होल्ड करने वाला इसमें डेरिवेटिव्स में मैं देखा बड़ा मुश्किल हो जाता है। यस, यस सतीश सर, बोलिए ना। सर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मध्ये हाँ, आपण असा विचार केला की कॅन्डलचा हायचा स्टॉप लॉस घेण्यापेक्षा स्विंगचा हायचा स्टॉप लॉस घेतला हाँ, बरोबर, एक्झॅक्टली, तर आपण बिनधास्तपणे हाँ, हे करू शकतो ना. हाँ, हाँ,
स्विंगच्या हाय लॉजिकली स्विंग हाई करते, क्योंकि कैसे है हाँ डो थ्योरी क्या बोलती है कि भाई हायर हाइज अगर मिल रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये डो थ्योरी के हिसाब से अगर ये पहला हायर हाई है, अगर उसके बाद में ये हाई बना तो ये मेरा स्टॉप, उसके बाद अगर मेरा कोई ये हाई बना तो ये मेरा स्टॉप, और मैं यहाँ स्टॉप आउट हुआ वगैरह वगैरह। सो दैट इज ऑलवेज द लॉजिकल थिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बाकी बहुत सारी चीजें भी डिस्कस करनी है। सो निफ्टी बैंक, मैं निफ्टी बैंक को अपडेट कर रहा हूँ, सॉरी मैं साथ में कुछ खा भी रहा हूँ, मैं आज थोड़ा सा लेट भी उठा, थोड़ा तबीयत के कारण। So this is Nifty again. Bank Nifty is exactly on the blue arc. So अब यहाँ पे we will be in dilemma आगे कि क्या करें, पोजीशंस है, बट अब यहाँ पे ये लोकेशन पे डेफिनेटली एक चीज होती है कि हम ब्लू आर्क से बाउंस बैक करने की कोशिश होती है। सो नाउ ऑल इज वेल करना पड़ेगा, और अगर कल ग्रीन कैंडल आई तो ग्रीन कैंडल के हाई के ऊपर हमारा फिर से लॉन्ग बनता है, वो एक चीज जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा अभी। अब ये रहा हमारा ओरिजिनल स्टॉप। अब अगर आप स्टॉप ट्रेल करना चाहोगे बैंक निफ्टी, मैं खुद भी शॉर्ट हूं इसमें, तो यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल आती है तो उसके हाई के ऊपर हमारे लिए फिल्टर होना चाहिए, तो हम बोलेंगे कि यस नाउ वी आर रॉन्ग, क्योंकि दैट वे व्हाट विल हैपन, सी हम नीचे की तरफ देख रहे हैं, पर उसी वक्त अगर हम ऊपर की तरफ देखें तो ये देखिए यहाँ पे भी एट अप सेटअप भी है सर ये। यस, तो ये हमारा रहा एट अप सेटअप, लेकिन इसका 45 इसने तोड़ दिया है। हाँ ठीक है, पर 45 के ऊपर क्लोज है ना। येस 45 है ना? सर याच्यात L1 L2 L3 पण पकडू शकतो। एग्जैक्टली ये यहाँ पे देखो, जिस तरीके से हमने निफ्टी में बात करी और यहाँ पे हम नहीं बात कर रहे। देखिए निफ्टी में क्या हुआ, 8 डेज डाउन गया, देन H1 H2 H3 हुआ। अब आप बैंक निफ्टी को देखो, हम 8 डेज अप गए, L1 L2 L3 हुए, सो एग्जैक्टली द रिवर्स ऑफ दैट यहाँ पे अभी दिख रहा है। अब आपको कंफर्मेशन चाहिए खाली कि अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल आ गई तो हम जो शॉर्ट है बियर्स बने हैं, इनको बुल बनना पड़ेगा। तो क्या क्या सीन है वो मैं डिस्कस कर रहा हूं कि नेक्स्ट सेशन में अगर हम यहाँ पे ग्रीन कैंडल बड़ी मिलती है तो विल बी इन अ प्रॉब्लम, क्योंकि एट अप सेटअप किसी व्हाट हैज हैपेंड हियर, देखिए ये पुराना सेटअप तो जो था उसका टारगेट फिनिश हुआ, देन वी हैव गॉट दिस एडिशनल सेटअप, इसका मुझे पता नहीं कहां पहुंचे थे, अपन चेक करते हैं। सर रेड आर्क पे, रेड आर्क पे था क्या? हाँ रेड आर्क के थोड़ा ऊपर था, राइट, रेड आर्क के थोड़े थोड़ा ऊपर ऊपर थे। था। हाँ तो रेड आर्क से हम नीचे आ तो रहे क्या हैं, और इसको यहाँ ऐसा बोल सकते हैं क्या ये रिटेस्ट करने के? प्रोबेबली हम बोल सकते हैं कि अभी यहाँ पे देखो ना 45 बहुत है यहाँ पे, ये वाला 45 ये वाला 45 यहाँ पे है, डेफिनेटली है। सो मुझे सिर्फ देखना क्या है कि क्या हमने यहाँ पे नेक्स्ट सेशन में क्लोजली वॉच रखना है या नहीं रखना है, दैट इज द व्हाट वी आर ट्राइंग टू सी, बराबर ना। क्योंकि अब यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल आती है तो ये और एट अप सेटअप, जो कि ये स्क्वायर के आउटर बाउंड्री में बना हुआ एट अप सेटअप है, और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनती है तो हमारे लिए तो ये ऊपर के टारगेट चालू हो जाएंगे। सो हमारे लिए वो प्रिपरेशन रखना पड़ेगा, राइट। अब क्योंकि कैसा है, जो वन साइडेड ब्लाइंडली रहेगा वो मार्केट में गड़बड़ करेगा। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि यहाँ क्या हो रहा है। सो ऑफ कोर्स एट द डे एंड, क्योंकि डे एंड में भी नहीं, यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉलोड बाय फिल्टर, ये चीजें होनी चाहिए, तब हम बोलेंगे कि यस नाउ वी आर ऑन द अप मूव, तब तक नहीं। सो फिलहाल के लिए मुझे तो ये सोच के भी बुरा लग रहा है, बट ठीक है, नो प्रॉब्लम, मैं सिर्फ डाउन की बात करता हूं अभी। हमारे लिए ये एक एट डाउन है। आपको ध्यान में आया होगा कि कहां कहां हम क्या चीजों को चेक कर रहे हैं। यहाँ पे ग्रीन एंड इट विल बी अ प्रॉब्लम। अगर नेक्स्ट सेशन में हम इसके नीचे चले गए और ये 45 के नीचे चले गए तो बल्ले बल्ले, नो प्रॉब्लम, क्योंकि फिर हमारे लिए जो चीजें दिख रही है वो बड़ी अच्छी दिख रही है। बट ऑफ कोर्स डोंट एक्सपेक्ट कि हमने शॉर्ट किया है तो सीधा यहाँ पे चला जाएगा। सो ये जो अभी वाइब्रेशंस आएंगे उसके लिए हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए, उसके लिए हमारे प्लानिंग्स होने चाहिए पहले से कि हम कहाँ पे देखें। तो ये अगर हम 8 डाउन से बात करें तो थर्ड आर्क जा रहा है हमारा 37,000 के आसपास।
सो 37,000 जहाँ पे हमारे लिए गैप भी है. आई डोंट नो हियर द 1/2 इज. ये हमारा 1/2 भी है और ये भी ऑलमोस्ट थर्ड आर्क के आसपास आ रहा है. किसी का माइक चालू है, माइक ऑफ कर लेना प्लीज. सो यहाँ पे फिलहाल हमारे लिए ये सीन दिख रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में. बाकी सर ये वीकली में चेक करो ना सर, वीकली में कैसा दिख रहा है बैंक निफ्टी? वीकली बोल रहे सर? वीकली में चेक करिए बैंक निफ्टी कैसा दिख रहा है. लॉन्ग टर्म व्यू भी लेते हैं ना सर इसका. हाँ जी हाँ जी सर एक क्वेश्चन है. यस सर. सर जब अपन अप सेटअप लगा रहे हैं, हाँ फॉर एग्जांपल निफ्टी बैंक में लगाया है, हाँ अब ये थर्ड आर्क से गिरा है. हाँ सपोजिटली अपन ने जो लगाया है सेटअप उसके थर्ड आर्क से गिरा है. हाँ. अब जो अपना रूल है हाँ. कि अगर एक आर्क तोड़ता है हाँ. तो दूसरे आर्क पे सपोर्ट लेता है, एक एंगल तोड़ता है तो दूसरा एंगल पे सपोर्ट लेता है. अब ये अप सेटअप में अपन उसके एंगल को देखेंगे कि फिर इसके डाउन सेटअप लगा के उसके एंगल को, क्योंकि वो दोनों अलग अलग अपने को कॉन्फ्लुएंसेस दे रहे हैं. हाँ तो दोनों चीजें वहीं पे डायलेमा है, क्योंकि अभी यहाँ पे आप 45 के आसपास हो. तो हम किसको मानेंगे, कौन से सपोर्ट को देखेंगे और कौन से ये जब क्रॉस रोड्स पे हम आ रहे हैं ना, तो क्रॉस रोड पे ही हमें ज्यादा केयर लेनी पड़ेगी. सपोज माय व्यू इज नेगेटिव राइट नाउ. मेरे हिसाब से मैं अभी फिलहाल नेगेटिव हूँ ये डाउन सेटअप में. बट यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि भाई 45 ही है यहाँ पे ओके कि रेडार के नीचे आया हुआ है, नो प्रॉब्लम. इसके पहले भी आया हुआ था. सो अब ये प्रॉब्लमेटिक जोन है क्योंकि इसका 1/2 और इसका 1/1 दोनों ऑलमोस्ट यहीं पे है. सो अब हम क्या करें कि भाई यहाँ पे हम क्या सोचें. सो ये क्रॉस रोड पे जब है तो हमें ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी लेना है. इफ यू हैव पोजीशन कि यहीं पे प्रॉब्लम हो सकती है. अगर यहाँ पे कुछ पॉजिटिव दिख रहा है, एटलीस्ट एक ईओडी कैंडल अगर पॉजिटिव दिख रही है, तो मेरे ख्याल से मैं तो भाग जाऊंगा फिर वहां पे. क्योंकि एक रेड कैंडल फिल्टर, व्हाइट कैंडल या ग्रीन कैंडल फिल्टर अगर हो गई तो इट शोज कि यार ये प्रॉब्लमेटिक लोकेशन में आ रहा है. सो बट अल्टीमेटली व्हाट आई डिड, मैंने जो लास्ट भागो वाला यानी कि एटलीस्ट मिला नहीं तो भी चलेगा वाला रूल अप्लाई किया और मैंने मेरे जो पोजीशन है उसमें बीईपी पे स्टॉप्स लगा के रख दिए. सो दैट इज वन ऑफ द ओके स्ट्रेटेजी. आई फील कि इफ आई गो टोटली रॉन्ग एटलीस्ट आई वोंट लूज एनीथिंग नाउ. तो सर अगर हम लोग ट्रेड के रूल्स थोड़ा मॉडिफाई कराए कि जो ईओडी में देख के एंट्री या एग्जिट ले, उसके बजाय अपन कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे ही एंट्री या एग्जिट का प्लान करें तो, क्योंकि अगर आप रूल के हिसाब से देखोगे ना निफ्टी में वो एंट्री मिलती थी, क्योंकि रिवर्सल बार के नीचे देखोगे तो स्टॉप लॉस नहीं. एग्जैक्टली वही मैं लास्ट सेशन में बताना अभी अगर आप देखोगे, अगर ईओडी पे देखोगे कि ये सपोर्ट से अगर भागता है बैंक निफ्टी में, तो फिर जहां थे वहीं पहुंच जाते हैं 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स. हाँ अब ये देखो मेरा कभी होता है जब खुजली में ऊपर में एक लेके आप रिस्क छोटा स्टॉप लॉस लगा के बैठते हो तो ही निकल गए तो मिलता है. अदरवाइज तो एग्जिट में भी अगर वही लगाए कि आ गया सपोर्ट में ले लो, पुल बैक मिला तो देखेंगे फिर से रिवर्सल एंट्री की. एग्जैक्टली यहाँ पे वही हुआ. मैंने अगर वो निफ्टी देखोगे सर रूल के हिसाब से जो अपन ने देखा तो कोई एंट्री है ही मिलती ही नहीं है फिर तो वो तो नेक्स्ट डे का रिवर्सल बार ही इतना बड़ा है. दैट वी डिस्कस्ड ऑलरेडी. अब इसमें क्या हुआ था मैं बताता हूँ बैंक निफ्टी का भी. ये बैंक निफ्टी का मैंने आवरली चार्ट लिया था. आवरली चार्ट में बाकी किसी ईओडी में वो सीन दिख रहा था होते हुए, तब मैंने आई वाज प्रिपेयर्ड कि अब मुझे ये रेडार के आसपास मिले तो मैं मारूंगा. सो दैट वाज अ विदाउट कंफर्मेशन फ्रॉम ईओडी. यहाँ पे शॉर्ट मिल रहा था आवरली में. सो आवरली में ये स्टॉप लॉस. सो आई थॉट कि मैं यहाँ पे उसको करूं. सो दैट वे आई थिंक उस तरीके का कॉम्बिनेशन कुछ कर सकते हैं. जैसे मैं मुझे निफ्टी चेक नहीं किया, मैंने निफ्टी चेक करता हूँ एक बार. ये निफ्टी रहा. ये निफ्टी में यहाँ अगर आपको मैं जस्ट मैंने ये ग्रुप में डाली थी पोस्ट कि अगर हम इसको 0 माने, मैं ये आवरली की बात कर रहा हूँ फिलहाल, आवरली के चार्ट के 0 1 ये मेरा 2 था, ये मेरा प्रीसाइज 3 था. यहाँ पे देखिए यहाँ पे आई गॉट ट्रैप्ड. यहाँ पे आई गॉट ट्रैप्ड क्योंकि हम फोर्थ के लिए यहाँ पहुंचे थे. सो मैंने
विदाउट चेकिंग एनी रेड कैंडल और लाइक दैट मैंने इमीडिएटली शॉर्ट किया था यहाँ पे। सो यहाँ पे वो फिर मुझे अननेसेसरली कैरी करना पड़ा। सो यहाँ पे आप देखें, सो इट वाज एग्जैक्टली अ फोर्थ वेव, और फोर्थ वेव के साथ में यहाँ पे अगर आप देखें तो काफी सारा बंच ऑफ डाउन 45 डिग्री एंगल्स यहाँ पे निफ्टी में दिख रहे थे। सो फोर्थ वेव के ये जो 18 to 35 का लेवल था वो भी हमने ग्रुप में डिस्कस किए थे। दैट वाज अ मोस्ट लाइकली लोकेशन कि जहां से प्रॉब्लम आए। और कंफर्मेशन अगर ईओडी पे करो तो डेफिनेटली जो आप बोल रहे हैं काफी बड़ा कैंडल था वहां पे, कि आपको रिवर्सिबल बार अगर चेक करोगे तो काफी बड़ा था। अभी के लिए फिलहाल मैं थोड़ा सा ये कॉम्बिनेशन कर रहा हूँ आवरली का। लेट्स सी, अगर ऑलरेडी सबके यहाँ पे मैंने लॉन्च कर दिया है विद द न्यू नेम ऑफ ज्योमेट्रिया, यहाँ पे आपके पास में है कि आप चाहे तो निफ्टी और बैंक निफ्टी या जो भी चाहिए आवरली एक आधी कोई स्पेसिफिक स्क्रिप्ट यू कैन जस्ट प्लॉट एंड दिस इज क्वाइट ओके, बट यू हैव टू सब्सक्राइब फॉर द न्यू डेटा आवरली। सो ये एक चीज है। थोड़ा आगे बढ़ता हूँ क्योंकि ये काफी सारे क्वेश्चंस है। तो इट्स ऑलमोस्ट 10 o'clock। बैंक निफ्टी और निफ्टी डिस्कस हुआ है सिर्फ, और कोई स्पेसिफिकली एक आधा इंडाइसिस करना होगा तो बोल दीजिएगा। सर मैंने वो एडजस्ट करके भेजा है ग्रुप में, आप एक बार चेक करेंगे प्लीज। यस यस, ओके, नाइस वन ना। ये कौन सा है, निफ्टी बैंक निफ्टी? निफ्टी ना? निफ्टी 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 हाँ, तो निफ्टी का देखो अभी आपका 45 थोड़ा पास में आ रहा है, दिख रहा है? पास में आया है, यस हाँ हाँ हाँ। और दोनों काम करना, थोड़ा दूर वाला भी कर देना ना मेरा। तूने मेरा शॉर्ट है तो तू पास पास ला रही है 45। तू लेफ्ट वाले को उधर लेके जाना, तू राइट वाले को मैं पहले सोच लेके रही आई। थी लेकिन मैंने नहीं वो ट्राई किया, लेकिन वो एबीएसएस बहुत गंदा दिख रहा है। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, वो वो भी मतलब एक पूरा देख। शेप ही बिगड़ गया उसका। ओके ओके, क्योंकि दो टू वे चाहिए, दोनों दोनों टाइमलाइन चाहिए कि नेक्स्ट वाला और प्रीवियस वाला दोनों को एडजस्ट करके देखना चाहिए। सो टेंटेटिव यू नो दैट बिल्ड कि प्रोबेबली दिस इज द बिल्ड। अच्छा मतलब कैसे दोनों को एडजस्ट करूं ऐसा? हाँ, अभी 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 आपने एक टाइमलाइन एडजस्ट की है, आगे वाली पीछे लेके आया, बराबर है? हाँ हाँ, तो अब पीछे वाली आगे लेके जाओ तो आपके पास एक नया एबीएसएस मिल जाएगा। तब ये आपका 45 थोड़ा सा नीचे रहेगा इसके। ये तो जो यू हैव, आगे वाला है, जो मैंने एडजस्ट किया है ना, उसके आगे वाला जो है ना वो मैंने ट्राई किया नहीं नहीं, करने का। उसके आगे वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं। आपने हाँ देखो, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको स्क्रीन पे। निफ्टी निफ्टी देखो, आपने अगर कोई भी एक एडजस्ट किया तो आप दूसरा एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि सपोज आपने नीचे से किया होगा, मैं जस्ट अप्लाई करके बता रहा हूँ, आप एडजस्ट कर लेना मैंने और नीचे भेज से। देना, है ना? ये वाला पकड़ा होगा, ठीक है। अब मैं आपने अगर ये टॉप एडजस्ट किया है तो आपने ये आगे वाला यहाँ लेके गए, बराबर है? हाँ आवाज नहीं आ रही है ना? ये वाला टाइमलाइन लेके गए ना हाँ पीछे, है ना? तो देखो, स्टैंडर्ड क्या करना मैं बता रहा हूँ मेरा। सबसे पहले तो हाँ अगर ये मेरा टॉप है तो ये कहाँ एडजस्ट करूँ? तो सबसे पहले तो जो पास में टाइमलाइन दिख रही है ना उसके साथ एडजस्ट करो। तो ये पीछे वाली दिख रही है ज्यादा पास, बराबर है? अभी आपने ये वाली इधर लेके गए हो, तो एक फर्स्ट इंस्टेंस में ध्यान में आ रहा है कि ये वाली टाइमलाइन आप यहाँ पे लेके जाना चाहिए जो कि क्लोज में। अदरवाइज ऑफ कोर्स यू हैव टू ऑप्शंस, यानी कि आप इसको भी लेके चलो और इसको भी लेके चलो, तो दोनों 45 मार्क करके आप यहाँ पे रख सकते हो रेडीली कि और उसके हिसाब से आप टाइमलाइंस भी काउंट करके रखो कि कितने दिन तक फॉल होना चाहिए, क्योंकि आपको 1.5-2.5 इस तरीके से आगे आगे बढ़ते जाना है ना? 1.5 टाइमलाइन, 2.5 टाइमलाइन, इस तरीके से वन टाइमलाइन एक्स्ट्रा, ठीक है। आगे बढ़ता हूं मैं अभी फिलहाल ना, इट्स टू लेट। मेरे ख्याल से एक आधा और एक क्वेश्चन ले सकेंगे हम, ज्यादा नहीं ले पाएंगे लास्ट। सर एक्सिस में देखिए ना क्या अभी बन रहा है। मैं एक्सिस उसको बैंक 970 975 तक देख रहा था, एक फिर सेकंड करेक्ट हुआ 20 मिनट। सर, नीलेश का हाथ पहले से ऊपर है, प्लीज नीलेश पहला क्वेश्चन कर लेते ना। कुछ नहीं, मैं वो अश्विन सर की बात को कंटिन्यू करने वाला था। अगर सब जन मिल, एक्चुअली मेरा प्रॉब्लम ये है सर, अगर आप लोग तो बड़े ट्रेडर हो थोड़े से, मतलब 2-3 लॉट भी शायद कंफर्टेबल ले पाते हैं, मेरा एक लॉट भी धक धक ज्यादा हो जाता है सर। ये कॉन्फिडेंस थोड़ा ग्रो करने के लिए आई ओनली वांटेड टू रिक्वेस्ट कि जब भी आप लोग कोई किसी पर्टिकुलर एंट्री पे एंट्री ले वगैरह ले, तो अगर थोड़ा सा इन्फॉर्म करें तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरे को क्या है। वो एक अपने दर्शन जी उन्होंने एक पोस्ट डाला था मुझे, हमारे सर है बोले वो क्लास क्यों ले रहे हैं, क्योंकि मार्केट में लॉसेस हुए वो कवर करने के लिए।
दर्शन जी शायद आप ही ने भेजा था ना? हाँ सर, मैंने ही भेजा था। सर वो पूरे जितने शेयर मार्केट वाले ट्रेडर है पूरे हर इसमें चल रहा है सर वो। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे भेजा था उन्होंने। मेरे रिक्वेस्ट पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा सर, मतलब नहीं, मुझे प्रॉब्लम ही नहीं है, हम जो भी ट्रेड है डायरेक्टली भी डिस्कस किए तो सर मेरा भी यही रिक्वेस्ट है कि अपना ज्योमेट्री के हिसाब से अपन मंथ में एटलीस्ट 1 या 2 ट्रेड सब साथ में ले, तो एक कॉन्फिडेंस आएगा कि 1 या 2 ट्रेड सब एक रूल ये कर रहे हैं कि आइडेंटिफाई हुआ और अपन यहाँ बैठ रहे और निकल, एक ट्रेड तो भी सर लेना चाहिए बिल्कुल बिल्कुल। तो एज पर रूल। सर ये मैं तो सर हमने मैं तो ये हमेशा एक्सरसाइज अगर हमने में हूँ। हेलो No, I'll sum up. Definitely that should happen. So जो भी पोजीशन है लेते वक्त हम डायरेक्टली डिस्कस करें तो इट विल हेल्प एवरीबडी डेफिनेटली, क्योंकि और एडवांटेज क्या है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर हम कहीं पे कुछ गलत दिख रहा है मतलब जैसे ईओडी बेसिस में डिस्कशन हो गया, अगले दिन लाइव में एक ट्रेड मंथ का एटलीस्ट ले कि चलो ये हमारा ये इस मंथ का टेस्ट केस है, देखते हैं क्या होता है यस करके। यस आई एम रेडी क्योंकि डन यार, क्योंकि कैसा होता है आई एम आल्सो रेडी। सपोर्ट होता है ना, क्या होता है कि भैया कोई तो पीछे से बोलेगा, नीलेश बोलेगा अरे सर वहां पे तो ये आ रहा है, ठीक है, बार बार सजेशंस रहेंगे उसमें कि यार यहाँ पे ये लग रहा है वहां पे वो लग रहा है, बट आई थिंक दैट इज गुड। व्हाट इज द प्रॉब्लम, अगर नीलेश बोल रहा है वहां सपोर्ट आ रहा है कोई रिट्रेसमेंट का, तो हम बोलेंगे ठीक है भैया, ओके नो प्रॉब्लम, एटलीस्ट विल गेट द इंफॉर्मेशन, तो दैट इज गुड यार। सर एक्चुअली ये एक्सरसाइज से ना हम ही लोग थोड़े से रूल्स को मॉडिफाई करने में एक्यूरेट होंगे, क्योंकि हम तो नहीं तो फिर आपने एंट्री ले लिए, हम तो वेट करते रह गए थे वो रिवर्सेबल बार का। राइट राइट राइट, नहीं ठीक है, प्रॉब्लम उसके बाद नहीं, मुझे तो प्रॉब्लम नहीं भाई, अरे ये तो सर अच्छा या हो तो गया। जैसे अभी ये जो लास्ट कॉल हुआ है ना, हाँ। बैंक निफ्टी का बोलो या निफ्टी का, जो हम एक्चुअली सब लोगों ने कैच किया होगा, लेकिन शायद अलग अलग इस पे किया होगा, वही अगर सेम पेज पे सबने किया होता तो शायद और ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि अभी हम में से ज्यादा लोग क्या बैठ रहे उतर रहे बैठ रहे उतर रहे, उसमें क्या हो रहा है अननेसेसरी एक्स्ट्रा ट्रेड्स, नंबर ऑफ ट्रेड्स भी साथ में फालतू में बढ़ जाते हैं और ये डर वही रहता है। क्लास के वक्त सब लोग बात करते हैं, बाद में आप देखें तो कोई पोस्ट नहीं करता है, दैट इज ऑब्जर्वेशन लास्ट कई साल से। तो आप पहला पोस्ट डालिए और फिर आप बोलेंगे कि भैया आपने कमेंट नहीं किया किसी ने, तो ठीक है, कोई पोस्ट डालता ही नहीं, 2-4 लोग हैं जो पोस्ट डालते हैं पढ़ाई की, और बाकी सब कॉपी पेस्ट करते हैं। सो अगर आप खुद डालेंगे तब कुछ आगे बात बढ़ेगी, भैया हम सिर्फ रेडीमेड ही लेंगे तो कैसा होगा। आप भी पोस्ट डालिए कि भाई मुझे ये ठीक लग रहा, मुझे वो ठीक लग रहा, फलाना, या तो मैं ओपनली बोलिए, अभी तो प्रॉब्लम नहीं, जैसे आप लोग बोल रहे हैं ओपनली बोलिए कि आई हैव टेकन लॉन्ग एट दिस लेवल, नो प्रॉब्लम, तो ओपनली बोलने में कोई हर्ज नहीं उसमें, ठीक है। आई एम रेडी। पहले वो शॉर्ट का ट्रेड लेने में डर लगता है, अभी नए नए खिलाड़ी है तो बहुत ज्यादा डर लगता है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा, हाथ कांपते लिटरली, भले ही छोटा लॉट होगा तो भी। सर बैंक निफ्टी देखोगे जब लाइव में ये होता है जेन्युइनली मेरे को कंफ्यूजन आया, क्योंकि 1 by 1 तोड़ दिया था, उसके ऊपर क्लोज दिया था सर ग्रीन डाउन 1 by 1, तो वो मोमेंट पे 4 माइंड में आ जाता आदमी कि लू कि नहीं लू ट्रेड करके, क्योंकि वो जाने के बाद बहुत अच्छा दिखता है। यहाँ पे जो आप बोल रहे हो ना ये वाला, हाँ सर, वो 1 by 1 के ऊपर क्लोज नहीं देना चाहिए अगर उसने नीचे जाना, यहाँ पे मुझे भी डर लगा था, और इसी वक्त क्या हुआ मैं बता रहा हूँ अश्विन, और उसके बाद देखो सर कैसे मैं बोला इसके ऊपर गया तो गया ऊपर, क्योंकि 45 तोड़ दिया, जो आपने भी पोस्ट डाला था शायद ग्रुप में कि इसके ऊपर 45 के ऊपर चला गया। फिर रूल में जो मैंने बोला कि सर रेड आर्क के नीचे फिर क्लोज देना चाहिए, वो भी नहीं हुआ था, तो उस टाइम में ट्रेड फिर अल्टीमेटली वही होता है कि एक रिस्क लेके बैठना ही पड़ता है थोड़ा। यस दैट इज ट्रू, इसीलिए फिर वो रूल में अपन देखेंगे तो फिर वो रूल भी एक रूल चेक नहीं हो रहा है सर। इसमें एक और चीज इसमें एक और चीज मेरे जो ध्यान में आई कि 4 जन को जो हम सोच रहे थे कि ये शायद ऊपर जा सकता है शायद नीचे जा सकता है, तो उसमें ना अगर 15 मिनट्स कैंडल या 5 मिनट्स कैंडल में आप देखेंगे तो जो रीटेस्ट हुआ ही नहीं है, वो जो वहां से नीचे आया कंटिन्यूस, उसने माना ही नहीं वो नीचे आके।
यहाँ पे बिल्कुल, मैं अगर बैंक आप निफ्टी की भी याद है मुझे, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि अश्विन का हम जो मैसेज बोलते आया। हैं कि कंफर्मेशन देगा, वो कुछ ये हाँ करेगा, उसके बाद नीचे जाएगा, तो इसने कोई चांस ही नहीं दिया। मतलब आपने हाँ पकड़ी तो पकड़ी, नहीं तो छूट गई गाड़ी आपकी। हाँ मैंने उसमें कमाया, पर उसका 30% मेरे 4 बार बैठने और निकलने में निकल गया। हाँ हाँ हाँ। मैंने इसमें जो अश्विन का मैसेज आया था, उस वक्त अश्विन ने कुछ डाला था कि अबव रेडार है, तब मैंने जाके वो चेक किया। तब ध्यान में आया कि यस इट इज अबव, और उसके ऊपर अगर फिल्टर होता है, जो कि ये लेवल थी बैंक निफ्टी में दिखा रहा हूँ, अश्विन ने जो बोला कि भाई नहीं नहीं ये नहीं, सॉरी दिस इज बैंक निफ्टी, ये इसके ऊपर गया तो 45 भी ब्रेक किया है, और इसके ऊपर बोले तो यू नीड टू चेक फॉर अ रेड कैंडल एटलीस्ट। तो यहाँ पे उस वक्त, क्योंकि मैं आई वाज थिंकिंग कि टॉप मोस्ट में, जो कि हर ट्रेडर सोचता है कि टॉप में ही मारने की चांस मिले, तो उस वक्त मैंने फिर ये आवरली में तैयार रखा था कि भाई मैं इसको लगा के रखता हूँ, और लेवल्स मार्क करके रखा था ये वाली, कि भाई यहाँ पे अगर मुझे रेड कैंडल मिली तो मुझे ये एक मिल जाता है कम रिस्क वाला ट्रेड। यहाँ पे इसका स्टॉप रखना है, क्योंकि अदरवाइज रैली आगे बढ़ेगी। ये स्टॉप का डिफरेंस से किया, और देन 2 दिन तो ऑल इज वेल करना पड़ता है, या कि क्योंकि नेक्स्ट डे उस दिन इतनी बड़ी रेड कैंडल आई, आई वाज हैप्पी। बट यहाँ पे इसके नीचे शॉर्ट था लॉजिकली, क्योंकि यहाँ पे हाँ जो डिस्कशन हो रहा था उसमें रिवर्सेबल बार की बात हो रही थी, पर मैंने वही करेक्ट किया कि अगर हम ऊपर की तरफ गए, यानी कि स्विंग में ऊपर, तो यू नीड नॉट चेक फॉर अ रिवर्सिबल बार, एक्साइटिंग कैंडल के नीचे ही आप शॉर्ट कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से यही रूल अपना जो अपने लिखा है, देखिए क्या सिनॉप्सिस ऑफ फॉर्च्यून प्लस वो कुछ पेजेस का, उसमें हमने रूल्स लिखे हैं पेज नंबर 36 37 में, उसमें भी यही लिखा होगा कि यहाँ पे रेड कैंडल के नीचे भी कर सकते हो, यू नीड नॉट चेक फॉर अ रिवर्सिबल बार इफ द कैंडल इज एक्साइटिंग। अगर दोजी है तो प्रॉब्लम है, जो कि यहाँ था। यहाँ पे आई एग्री, निफ्टी में यहाँ पे आप बोल नहीं सकते थे कि यार इसके नीचे मारे कि नहीं मारे, क्योंकि ये दोजी था। बट बैंक निफ्टी में इट वॉज क्वाइट अ बिग कैंडल। सो डेफिनेटली मैंने जब यहाँ शॉर्ट किया तो इसके नीचे नहीं जा रहा है, तब तक तो ऑल इज वेल करते बैठा, एंड देन इट फिल्टर्ड आउट। सो अब फिल्टर होने के बाद में तो यहाँ शॉर्ट मारने के बाद एड ऑन शॉर्ट करने की हिम्मत भी नहीं हो रही, क्योंकि हमने इतना ऊपर शॉर्ट किया है, अब यहाँ फिल्टर हो रहा है। सो जिसका यहाँ पे शॉर्ट करेगा वो तो कल ग्रीन कैंडल आएगी तो मर गया, डरना चालू हो जाएगा। तो बट ठीक है, अभी के ट्रेड के हिसाब से यहाँ पे वो एक क्वेश्चंस लेना है अपने पर। ठीक है, एनी लास्ट क्वेश्चन? सर यहाँ पे जो अरे बैंक नीलेश, निफ्टी में क्वेश्चन एक पूछ लिया, चीज हाथ था ना, नीचे करना। नीलेश, कांग्रेस सर ज्वाइन जी, किया क्या? अरे नहीं सर जी, हाथ नीचे कैसे करते वो नहीं पता। मैं बोला कांग्रेस ज्वाइन किया राहुल की जगह पे। अच्छा नहीं, वो अभी अच्छा, हाथ नीचे नहीं जा रहा, मैं बोला बार बार हाथ ऊपर कर रहा है, क्या हो गया भाई? एक मिनट इसका वो मैं, एक्सिस बैंक सर, वो एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि मेरा नाम सॉरी, लास्ट क्वेश्चन एक्सिस बैंक है, इन्होंने दर्शन जी ने 900 को कॉल सर, क्या बोले? 72 से 900 को कॉल शॉर्ट किया है मैंने 72 से। अच्छा ओके, दैट इज गुड, आप ग्रुप में डिस्कस कर लेते हो तो दैट इज गुड। ये है 6 जन, 6 जन है ये हो यहाँ गया, पे। हाँ, ये कौन ये सा है? एंट्री हो गया। L3 वाला है, ठीक है ना, लेट मी जस्ट चेक। तो आपको ये सेटअप पकड़ा था इसमें अपन ने, सर ठीक है। केयरफुल तो रहो, एक्सिस थोड़ा लॉन्ग की तरफ ज्यादा दिख रहा है मेरे को। हाँ ना, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल लाइन मारा तो ये तो हो गया। बट यहाँ पे अभी यानी कि शॉर्ट के लिए देखिए L3 है, इसके नीचे चला जाए तो इट्स गुड। ये लेवल एक L3 है पहला। दूसरा, हमने कौन से रूल से शॉर्ट किया वो एक इंपॉर्टेंट है, कि आपने अगर शॉर्ट करते वक्त जैसे नॉर्मली हम सेटअप देख लेते हैं, तो यहाँ पे कोई सेटअप नहीं है। अगर वो सेटअप के बारे में अगर आप बात करें तो सो हम इतना बोल सकते हैं कि भाई ये यहाँ से जो स्विंग था, और ये अश्विन वाला स्विंग लिया है मैंने, क्योंकि ये छोटा वाला नहीं लिया है, अश्विन वाला स्विंग से हायर लो वाला स्विंग लिया है। So that way our target is achieved. Final target of Axis Bank is achieved, but we don't have a setup कि हम कहाँ पे exactly short करें। आपने यहाँ पे लिया, that is good, no problem. But वो हम confirmations आपको अपने आप को देना चाहिए हर बार, कि भाई हम क्यों यहाँ पे शॉर्ट करें। आई एम हैप्पी कि यू आर अर्निंग, दैट इज गुड। बट यहाँ पे सिर्फ आउटर बाउंड्री के बेसिस पे अगर आप शॉर्ट कर रहे हो तो अब आपको कहीं ना कहीं स्टॉप रखना पड़ेगा। या तो आपको देखिए यहाँ पे ये जो नया सेटअप है, सर यहाँ मैं दो बातें सोच रहा हूँ। हाँ, यहाँ एक बात ऐसी है कि हम लोग बहुत स्ट्रांगली ये मतलब कैलकुलेट कर रहे हैं बैंक निफ्टी विल मे फॉल
may fall till 36,000, right? हाँ और इस बात के एज ऑफ नाउ तो भी इस बात पे, इस कंक्लूजन पे, इस स्टडी पे अपन लोग स्ट्रांग है। तो ये अकेला एक्सिस बैंक कुछ यहाँ पे सस्टेन नहीं करने वाला सर। बैंक निफ्टी पूरा का पूरा सेक्टर गिरेगा तो वो एक्सिस बैंक को ही मतलब बहुत बड़ा डेली नहीं हो जाएगा। डाइवर्जन है सर, इसमें डेली में डाइवर्जन है तो अच्छा अच्छा, दैट इज ओके। वो आप आपके उसके जो सपोर्टिंग पॉइंट्स जमा करो कि भाई क्यों शॉर्ट मारना चाहते हो, कि भैया हाँ अभी जैसे मेरा बोल रही भैया डेली में डाइवर्जेंस है, दैट इज अ वैलिड रीजन कि भैया वहां पे डेली में डाइवर्जेंस दिख रहा है RSI में, दैट इज ओके, एक्सेप्टेबल है। बट मुझे बैंक निफ्टी गिरेगा करके ये गिरेगा करके शॉर्ट मारो, क्योंकि साला वो बैंक निफ्टी कल व्हाइट कैंडल दे दिया तो कल अगर व्हाइट कैंडल दे रहा है और फिल्टर हो रहा है तो फिर तो ये कहानी ऊपर चली गई है कि नहीं। सो दैट वे यू हैव टू थिंक। ओके सर, ओके। एक्सिस बैंक शायद मेरे पास यहाँ पे है। तो ये सर उनको शॉर्ट क्यों लग रहा है वो पता नहीं चल रहा है, मेरे को तो आप ही लग रहा है ये हाँ लॉन्ग ही रहना चाहिए। हाँ मैंने वही बोला कि मेरे को सिर्फ ये लग रहा है कि एज ए न्यू ट्रेड, यहाँ न्यू ट्रेड तो नहीं दिख रहा है क्योंकि हमारे लिए न्यू ट्रेड हम थोड़ा सा कुछ पुल बैक्स में एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ पे ये अगर हम सेटअप पकड़े तो हमारा आउटर बाउंड्री का टारगेट फिनिश हो गया, यहाँ तक जाना चाहिए था जो हमें इसके बेसिस पे समझ रहा है वो एक है। अगर आप चाहते हो तो आप नए स्विंग्स को इसको देखो, तो अब यहाँ से ये स्विंग तो वैलिड नहीं लग रहा है क्योंकि इट्स टू मच बिग एंड टाइम इज शॉर्ट कंपेयर्ड, आई मीन टाइम इज आल्सो लॉन्ग। तो नॉर्मली हम 5 to 8 सेटअप्स वाले में देखते हैं, तो ये भी हम पकड़ नहीं सकते। सो एज यानी मैं फ्रॉम द व्यू ऑफ न्यू ट्रेड के बारे में बता रहा हूँ। न्यू ट्रेड में यहाँ पे कहीं लॉन्ग नहीं दिख रहा, शॉर्ट इसलिए कर रही है क्योंकि टारगेट खत्म हो गया। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या वो हम इसको वीकली में भी चेक करते हैं। ये सब सर फ्रेश वाटर पे है ना, कहीं कुछ पता नहीं क्या करेगा अभी, पूरा हाँ। सब ब्रेक कर दिया ना उसने। हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी कोई खास स्विंग मुझे नहीं दिख रहे, या तो आप MM में भी 8 लेवल टच कर लिया है शायद। ऊपर में है क्या? ओके, हाँ तो MM में that is the- touch किया। हाँ तो वो भी एक निगेटिव पार्ट है कि हम MM में वहां पे प्रॉब्लम में है। सो यहाँ पे सर ये एक्चुअली ये वीकली अगर देखो तो अभी तक क्लियर नहीं है पिक्चर, लेकिन डेली में कुछ दिनों के लिए शॉर्ट रख सकते हैं। मतलब आप सोचो कि भाई नेक्स्ट वीक के लिए हम शॉर्ट करें तो वो एक, फिर भी वो बहुत छोटा छोटा हो जाएगा, बट स्टिल नहीं मतलब अगर मुझे किसी को clear cut निलेश नहीं- ये L3 हो गया है, और हाँ। जैसे बैंक निफ्टी का वीक दिख रहा है, बैंक निफ्टी प्रीवियस हाई के नीचे है, ये अभी तक आया नहीं है, ये बहुत स्ट्रांग दिख रहा है। तो बेटर जब तक डाउन सेटअप नहीं देता, अभी अगर बैठे हो तो पोजीशन निकालना बेटर है, हाँ, और उसके बाद डाउन सेटअप में फिर से एंट्री लेना बेटर है। यानी कि नॉर्मली यहाँ पे होप अभी- होप पे एंट्री लेना बड़ा एग्जैक्टली होप पे नहीं होना चाहिए, ये मेरे को लग रहा है। होप पे आपने ठीक है, आप सही जगह पकड़े और ठीक है, यहाँ से इंशाल्लाह आपके लिए एकदम 13 डाउन सेटअप मिले, हम होप करते हैं उसके लिए। बट रिवर्सल बार के नीचे क्लोज भी नहीं दिया उसने। हाँ सिर्फ हाँ ये इसके नीचे क्लोज भी नहीं है, L3 मारा हुआ है सिर्फ। अगर इसके नीचे गया तो आप सोच सकते हो कि ओके ठीक है, देन यू कैन कैरी। बट ऑफ कोर्स यहाँ पे अभी कोई भी सेटअप नहीं दिख रहा है। 8/8 के आसपास MM में है बोल रहे, बट इट कैन गो अप टू 9/8 आल्सो। तो दैट वे यहाँ बाकी कुछ फिलहाल तो नहीं दिख रहा। हाँ बैंक निफ्टी सिर्फ हमारे लिए वीक नहीं बोल सकते हो आप, आपके पास में सपोर्ट्स के आसपास दिख रहा है, जो भी लेवल दिख रही दैट कुड बी अराउंड स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट लेवल्स। यहां से अगर नीचे गया तो ठीक है। ये एग्जामिशन पकड़ना कि हमने नीचे का टारगेट कैलकुलेट करके रखा है या इंडिविजुअली पर्सनल। सॉरी करेक्ट कर रहा हूँ, एक्सिस बैंक 7/8 है, 8/8 नहीं पहुंचा अभी। ओके ओके। और वीकली में अश्विन भाई, वीकली में भी 7/8 है। ओके ओके। ये अभी जाएगा, आपसे ऊपर बात जाएगा करेंगे। नीलेश, ये ऊपर जाएगा, हम्म, 1000 जाएगा। दर्शन सर मालामाल होकर निकलेंगे इसमें। मैं अपना पोजीशन बता रहा हूँ मैंने कैसे लिया है। मेरा लगभग 1 वीक से पोजीशन ओपन है इसमें। मैं आई थिंक 950 पे लिया था, 950 के आजू बाजू 972 जाके आया। पर मैंने फ्यूचर लॉन्ग किया है और पीई भी लिया है, दोनों साइड लिया है। अच्छा ओके ओके। तो फ्यूचर मैंने ओपन रखा, पीई में काफी बार प्रॉफिट बुक किया, 3-4 बार प्रॉफिट बुक किया।
और Okay. नई पोजीशन जैसे 920 पे मैंने एक पी लिया था, वो हाँ। प्रॉफिटेबल हुआ 5000, उसको बेच दिया, 910 पे लिया फिर से, तो उस पे 5000 का प्रॉफिट हुआ पीई में। फिर से मैंने 950 का पीई लिया, उसमें Okay. 7000 प्रॉफिट हुआ, बुक किया और हाँ। नया पोजीशन लिया 900 का। तो ऐसे पोजीशन लेते 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 थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक करता हूँ। बट मेरा ओवरऑल ओपिनियन ये है कि ये लॉन्ग जाना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। So, but your strategy is good, sir. आप वो सपोर्टिंग वाला ले रहे हो ना, that is good. नेकेड नहीं ले रहे हो। लास्ट पहले आपका वन साइडेड चल रहा था, अभी दिस इज गुड कि आप हेजिंग कर रहे हो, that is really good. और सर प्रॉफिट भी बुक कर रहा हूँ साइमल्टेनियसली। Right. So I think it's 10:17 almost. So सतीश आज सर के कुछ लिए पूछना चाहते थे? yes. So yes, last question, Satish sir. Last question. सर आता जे डिस्कशन चाललंय ना, हा. त्याच्यामध्ये बँक निफ्टी ज्या बँकांमुळे त्याचा इंडेक्स झालाय, हा. तर ओव्हरऑल जर पाहिलं आता, हा. तर बँक निफ्टीचे प्रिव्हियस जे स्विंगचे हाय आहेत, हा. त्याला जर एक हॉरिझॉन्टल लाईन मारली, हा. हा. बँक निफ्टीचे प्रिव्हियस स्विंग, हा. सॉरी, हा नाही, हा. डाऊन ट्रेंड चॅनल दिसतो सर मग. एक सेकंड. प्रीवियस टॉप्स या वाला मिनटं. हा, एक्झॅक्टली. हा, तर हे ऍक्च्युअली स्विंग हायचे टॉप, याला खूप मोठा इम्पॉर्टन्स आहेच आहे. बरोबर. आणि बरोबर तिथे येऊन टेकतोय, तर इथं प्रिकॉशन घेण्याचीच वेळ आहे. येस, एक्झॅक्ट. दुसरी गोष्ट, आयसीआयसीआय बँक, एसबीआय, ह्या ज्या दोन मोठ्या बँक आहेत, ते सुद्धा सपोर्टच्याच, म्हणजे कॅन्डलस्टिक पॅटर्नला स्विंगच्या सपोर्टलाच आलेले आहेत. ओके ओके. त्यामुळे इथं प्रिकॉशन घेण्याची किंवा प्रॉफिट बुक करून ज्या काही पोझिशन असतील, मग पोझिशन पुन्हा घेण्यासाठी वेट केला पाहिजे. राइट राइट. सही है, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एक्सिस सब सपोर्ट पे, और एसबीआई और एक्सिस गिरे नहीं जितना निफ्टी जैसा गिरा है। हाँ, ये मेजर हैवी वेट से नहीं गिरे, इवन एचडीएफसी ब्लू आर्क पे है डाउन के। ओके ओके ओके. एसबीआई भी नीचे नहीं गिरा होता. यस यस यस. अगर आप में देखोगे, एसबीआई का मैं बोल देता हूँ भाई, मेरा पोजीशन मैंने इसके नीचे शॉर्ट किया था, ये नीलेश के कारण. आप बोल रहे थे ना पोजीशन डिस्कस करो करके, मैंने बोल दिया. नीलेश ने कुछ डाला था तो मैंने चेक किया, चलो यहाँ पे इसके नीचे, इवन दो इट वाज नॉट अ टीजी सेल, इसके नीचे फिल्टर हुआ तो मेरा फ्यूचर शॉर्ट है. तो अभी क्या बोले नीलेश, आवाज नहीं है. 606.7 पे एग्जीक्यूट था वो. हाँ हाँ, तो वही मैंने फ्यूचर शॉर्ट किया था, 1500 का लॉट है वो. तो ये मेरा अभी उसके लिए ये स्टॉप था. तो अभी आप लोगों के सपोर्ट में है, 50 EMA बहुत इम्पोर्टेंट है, 50 EMA के सपोर्ट पे है, उसके नीचे गया तो फिर शॉर्ट है. अच्छा. पर अभी सपोर्ट पे आया है, सारे जो मेजर बैंक के एचडीएफसी, आईसीआईसी सब सपोर्ट पे आए हैं अभी. हा, सगळे सपोर्ट वरती आहेत. ओके ओके. त्यामुळे ऍक्च्युअली 1-2 दिवस बघणे, आणि पोझिशन असतील तर ऍक्च्युअली प्रॉफिट बुक करून मग वेट करू. राइट. हाँ, फिर रिबाउंड के लिए वेट करना शॉर्ट के लिए बेटर है. अगर शॉर्ट है तो निकल जाना बेटर है, rather than वेटिंग फॉर यू. यानी ये बहुत ही पर्सनल व्यू है, ट्रेड किसका कैसा ट्रेडिंग स्टाइल है उस पे. मैं निकल गया. नहीं, वो तो बिल्कुल हर एक का ट्रेड तो खुद का खुद रहेगा, बट एटलीस्ट ये एडवाइस के कारण अपन सेफ्टी तो ले ही सकते. डेफिनेटली. ये रहा 5 अप सेटअप, इसमें अप सेटअप भी बनाया हुआ है. तो यहाँ पे अगर ये कल ग्रीन कैंडल देगा तो फिर से लॉन्ग की पोजीशन आ जाएगी इसमें. सो राइट, यू आर राइट. ठीक है ना, चलिए इस तरीके से डिस्कस करें तो बच जाएंगे, है ना. चलिए अभी आज के लिए स्टॉप कर लेते. एक जन लॉग आउट कर रहे हैं, पूरे लॉग आउट खुद होंगे. यस यस. एरर आ रहा है, इसको स्क्रिप्ट को अपलोड करने में एरर आ रहा है सिस्टम में. कंप्यूटर में, आपके कंप्यूटर में एरर आ रहा है. हाँ, व्हाट्सएप किया मैंने सर आपको. व्हाट्सएप किया. चलिए मीटिंग बंद करके मुझे एनीडेक्स दे दीजिए, मैं एनीडेक्स से सॉल्व करता हूँ आपका. हाँ ठीक है. चलिए बाकी सब लोग बाय बाय, हैप्पी वीकेंड, मिलते हैं. ओके सर. या बाय सर.